और क्या आप भी सीटेट पास हैं? अगर उत्तर प्रदेश नहीं भारत की अगर मैं बात करूँ, जो भी अभ्यर्थियों ने 2 साल प्रशिक्षण लेकर बीटीसी बीएड करके 4 सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद टेट सीटेट पास करने के बाद जब बेरोजगार बैठा होता है ना, तो गांव में, घर में, परिवार में हमारे साथ के लोग भी कई बार सवाल उठाते हैं कि यार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये करोगे, कब मिलेगी सरकारी नौकरी। इतना बार कोसा जाता है कि हमको और आपको कभी कई बार ये लगता है कि कहीं हमने बीटीसी और बीएड करके कोई अपराध तो नहीं कर दिया। क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है? नौकरी कोसों दूर भाग रही है, हम कितनी तेजी से चले, अब हम और क्या करें? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपके भी मन में ये सवाल है, अगर आप टेट सीटेट पास कर रहे हैं, अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो। और ये वीडियो सुनने के बाद, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी अंतरात्मा से शायद एक जवाब जरूर निकले कि अब आपको क्या करना चाहिए। भर्ती नहीं आ रही तो ये काम जरूर करिए, नौकरी भी मिलेगी आपको और आपका सम्मान भी वापस आएगा। जी हाँ, मैं दुर्गेश जासूल लर्निंग विद दुर्गेश से गेस्ट के रूप में निःशुल्क लर्निंग विद दुर्गेश में आपको पढ़ाता हूँ। और आज मैं उन तमाम उन साथियों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो टेट सीटेट पास करके अपने घर पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर आप सीटेट पास हैं तो हो सकता है आप जूनियर पास हों, प्राइमरी पास हों, दोनों पास हों, कई बार पास हों। जब नौकरी नहीं मिली तो हम टूटते जाते हैं, हर दिन टूटते जाते हैं और ये समझ में नहीं आता अब हमें आगे क्या करना है। इस बात के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे केवीएस की परीक्षा भी हुई, केवीएस में सीटेट आपके लिए अनिवार्य था और केवीएस हुआ, डीएसएसबी हुआ, उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको इस के सीटेट के आधार पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने को मौका मिलता है। इसमें आपने भी फॉर्म भरा होगा, कुछ ने नहीं भी भरा होगा। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसा क्या कारण रह गया कि सब शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए? कुछ लोग ही हो पाए। कहेंगे सर पद कम था। तो पद कम था तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आपको तो केवल एक सीट चाहिए थी ना, फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? क्या ऐसा कारण था कि आपका चयन नहीं हो पाया और आप अंतिम रूप से नहीं चयनित हो पाए? दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी केवीएस का फॉर्म भरा गया या कोई भी फॉर्म भरा जाता है, या जब भी हम कोई भी बात करें, शिक्षक भर्ती की बात करें, जब भी हम शिक्षक भर्ती या टीचर वैकेंसी की बात करते हैं तो आपको 60 से 90 दिन का समय मिलता है। अगर हम बात करें कि समय जो मिलता है वो कितने दिन का मिलता है, 60 से 90 दिनों का आपको समय मिलता है। इन समय में खुद को अपने आप को तैयार करना होता है। पूरे 150 नंबर के, कहीं 180 नंबर के पूरे सिलेबस को, कहीं किसी परीक्षा में जैसे डीएसएसबी है तो 200 नंबर के, इनको तैयार करने के लिए आप सभी को भी उतना समय मिलता है जितना सफल अभ्यर्थियों को मिलता है। फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता और आपके साथ का और आपके पड़ोस के व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है? उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो हमेशा याद रखिएगा। भर्ती आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन अपनी निरंतरता नहीं खोनी है। क्योंकि जिसके नाते आपने बीएड किया है, जिसके नाते आपने बीटीसी किया है, जिसके नाते आपने डीएलएड किया है, जिसके नाते आपने 2 साल का प्रशिक्षण लिया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। भर्ती आए ना आए, लेट हो, क्योंकि जब भर्ती आती है कोई भी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे सुपर टेट हो, आपको 60 से 90 दिन का समय मिलता है। बेशक वो परिणाम में काफ़ी देरी हो, नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो जाए, लेकिन परीक्षा कराने में 60 से 90 दिन का ही समय मिल पाता है। उस 90 दिनों में हम क्या करें? कई बार हम बहक जाते हैं, भर्ती आएगी हम तब पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि पद आपको हमेशा एक चाहिए, लेकिन दावेदारी जो होती है 8 लाख लोग की है। तो 8 लाख लोग में आपको ही नौकरी क्यों मिले? मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप से टेट सीटेट पास हैं तो आपको ही नौकरी क्यों मिले? आपके अंदर ऐसा क्या है जो 8 लाख लोगों के अंदर नहीं है? तो आप उन 8 लाख लोगों की बात करें, उसमें से 2 लाख ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, जो केवल कमेंटबाजी करेंगे, जिनका काम है कि किसी तरह टेट पास हो गए हैं, सीटेट पास हो गए, बस यहाँ कमेंट करना, वहाँ रे भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आई नहीं रही, पढ़ते पढ़ते उब गए हैं। जी नहीं, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, जिनका सिलेक्शन होना है, उनके अंदर धैर्य होता है, निरंतरता होती है और वो अपने एम पर फोकस्ड रहते हैं। प्रतिदिन आप चाहे 4 घंटे ही क्यों न पढ़ें, आप चाहे तो प्रतिदिन 4 घंटे ही पढ़ें। आप अगर डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 4 घंटे ही पढ़ें, लेकिन निरंतरता जरूरी है। अब इस 4 घंटों में उसको स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, 150 नंबर का पेपर है आपका, या कह सकते हैं 180 का है, जैसे, या तो 200 का, डीएसएसबी की बात करें 200 नंबर का है,
तो अगर इसमें से कुछ सेक्शन आपने तैयार किया, जैसे एक बात करते हैं, जैसे आपने हिंदी तैयार कर ली। अब अगर आपने हिंदी तैयार कर ली, मानना हिंदी यहाँ पे 20 नंबर की आनी है, तो जब परीक्षा होगी 150 नंबर में से 20 नंबर आपका तैयार है, आपको तैयारी कितनी करनी है? 130 अंकों की। अब आपको तैयारी कितने अंकों की करनी है? अब आपको 130 नंबर की पढ़नी है। जब आपका मित्र 150 नंबर का पूरा सिलेबस पढ़ता रहेगा, तब आप केवल 120 नंबर का पढ़ेंगे। हिंदी के साथ साथ आपने अब जैसे हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा लैक हो गया था वीडियो। जैसे मैं सपोज मैं बात करूँ अगर आपसे, जैसे इस 150 नंबर के पेपर में आपने अगर आज 20 नंबर तैयारी कर ली, तो अब आपको कितनी तैयारी करनी बाकी है? 130 अंक की। अगर आपने इसके साथ साथ, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे आपने 20 नंबर की हिंदी, ठीक है, और सीडीपी की मैं बात करूँ, मान लीजिए 30 नंबर की जीवन कौशल शिक्षण कौशल सीडीपी, अगर आपने 50 नंबर की तैयारी कर ली, तो अब जब आपका साथी, जब आपका मित्र परीक्षा के समय 150 नंबर की तैयारी करेगा, तब आपको कितनी दूरी तय करनी है? तब आपको केवल 100 प्रश्नों की तैयारी करनी है, इनको केवल रिवीजन करना है। तो जब आपके पास भर्ती ना हो, तो एक एक विषय पर अपना कमांड मजबूत करिए। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, गणित हो गया। कुछ लोग के गणित बहुत वीक होते हैं, ज़्यादातर लोग के गणित हैं, इंग्लिश है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, सर मेरा संस्कृत वीक है, सर मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी गणित वीक है। तो जो वीक है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, और जो आपका स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसको आपको लग रहा है नहीं हम इसको मेहनत करके सिलेक्शन पा सकते हैं, उस पर आप एक काम करिए, एक कम समय दीजिए, उसे रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए। अब प्रश्न उठता है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बेस्ट है आपके लिए, चाहे वो यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, माने आसपास राज्यों को रीट का हो, माने जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए उसे सॉल्व करिए। कहीं से भी मिल जाए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो डे बाय डे आपके 40 से 50 प्रश्न आपकी नज़र के सामने से आते हैं, और दोबारा जब भी कभी परीक्षा में सवाल आते हैं आप उस प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो भी आपके तैयार होते जा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करें, और कोशिश करें कि थियरी को भी पढ़ते रहें। और थियरी अगर एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए। थियरी के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में, लूसेंट भी है, बहुत सारी किताबें आपको मिल रही हैं। अगर आप चाहें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आप घर बैठे ले सकते हैं। वैसे चाहें तो आप खुद का भी अपना नोट्स बना सकते हैं, जो नोट्स आपको हमेशा परीक्षा के समय कम देगा। क्योंकि परीक्षा के समय क्या होती है, समय कम होता है, और जब समय कम होता है तो आपको तैयारी करनी होती है। तो एक बार खुद का भी नोट्स बना ले शॉर्ट में, उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें। जब परीक्षा नज़दीक आएगी तो आपके साथी मित्र दौड़ दौड़ कर पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी थ्योरी छूट गई, उसकी थ्योरी छूट गई, वो नहीं पढ़ पाए, तो उस समय आपको रिवीजन करना होगा। अब आप कम से कम खुद का एक आध चार्ट बनाइएगा, और चार्ट में आप ये लिखिएगा क्या क्या आपने तैयार किया और क्या क्या आने वाले महीने में आपको तैयार करना। जैसे हिंदी सब कॉमन है, हिंदी सबके लिए पढ़ना है, गणित को भी पढ़ना, जिनकी वीक है वो इसे कोशिश करें कैसे आपका तैयार हो पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं जीएस जीके की, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर। एक बार आपने थ्योरी पढ़ लिया, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया या नोट्स आपने पढ़ लिया, फिर ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। हम सीडीपी के सेक्शन की बात करते हैं, तो सीडीपी का जो सेक्शन है आपको इस पर रिविजन के बहुत बार आपने पढ़ लिया, अधिगम पढ़ लिया, बाल्यावस्था पढ़ लिया, विकास पढ़ लिया है, ठीक है, अधिगम पढ़ लिया, अधिगम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं, तो अब समष्टि शिक्षा पढ़ लिया है, एनसीएफ 2005 पढ़ लिया, आईटी 2009 पढ़ लिया, नेप पढ़ लिया है, एनसीएफ 2005 पढ़ लिया है, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कभी भी क्या होता है कि जब हम परीक्षा हाल से बाहर आते हैं तब लगता है अरे तो सर नया सवाल है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। हर बार परीक्षा हाल से बाहर आने के बाद 10% सवाल आपको नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीडीपी हो गया, फिर संस्कृत है आपकी, कुछ लोग की इंग्लिश होगी, मतलब जो भी हो आप, फिर रीजनिंग होगा आपका, तर्कशक्ति होगा, रीजनिंग भी आपके लिए ज़रूरी है, कंप्यूटर है आपके लिए, साइंस है आपके लिए। तो ये सारे को एक चार्ट बना लीजिए, क्या क्या आपको अच्छे से तैयार है। जो आपका तैयार हो जाए उसकी प्रैक्टिस करिए। जो नहीं तैयार है, ये मानिए कि 15 दिन उस विषय को देंगे। अगर आप 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे किसी विषय को आपने दिया, और अगर आपने 15 दिन दे दिया, तो 75 घंटे में वह पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा आपका, इस बात की गारंटी है। अब उसको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी विषय की मैं बात करता हूँ, एक दिन में अगर उस विषय को 5 घंटे देते हैं तो 15 दिन में उस विषय को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसका प्रैक्टिस भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उससे जुड़े हुए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा मैं भी आपको निःशुल्क प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। अगर निःशुल्क क्लास की मैं बात करूँ तो डेली जो आपकी निःशुल्क क्लास चलती है वो टेलीग्राम पर, तो आज ही आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े, जहाँ पर रात के 9 बजे, सुबह के 7 बजे
सुबह के 9 बजे, शाम के 7 बजे, और ऐसे कई क्लासेज होंगी जो लगातार चलती हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी मैं आपके लिए पढ़ाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर इस विषय को भी तैयार कराइए, इस विषय को शुरू करिए, हम आपके साथ यह विषय भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उस विषय की भी तैयारी प्रॉपर रूप से शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी क्लास में टाइम देना होगा, प्रतिदिन क्लास में समय से बने रहना होगा और हमेशा बेहतर देना होगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत नहीं। और आज आपको यह डिसाइड करना है कि आपका सिलेक्शन क्यों होगा, आपके अंदर ऐसा क्या है। भर्ती आने के बाद तो सब पढ़ेंगे, उस रेस में आप भी दौड़ेंगे, तो आपके पास इतना प्रेशर होगा, एक तो प्रेशर, उसके बाद ये पढ़ें कि ये छोड़ें, ये मेरा पूरा नहीं हुआ, और जब पेपर आता है हमेशा नया लगता है। इसलिए अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो आपका सफल होने का परसेंटेज कम हो जाता है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट मैच हो या कोई भी खेल हो, विश्व कप हो या ना हो, लेकिन अभ्यास प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक दिन करता है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, गोल्फ हो, कोई भी खेल हो, जितने भी खेल हैं, तैराकी हो, आपने देखा होगा, उन सब की अभ्यास वो प्रतिदिन करता है, चाहे वो टूर्नामेंट में खेले ना खेले, उसका चयन हो ना हो, लेकिन वो अभ्यास प्रतिदिन करता है। अगर वो अभ्यास करना बंद कर दे, नेट प्रैक्टिस करना बंद कर दे, उसका प्रदर्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन उसका प्रदर्शन एकदम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको हमेशा यह जानना है, अगर निरंतरता और अभ्यास में कोई कमी होगी तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप सीटेट पास हैं तो आपके पास कई भर्तियों को देने का मौका होगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप सुपर टेट दे सकते हैं, अगर अभी सुपर टेट नहीं आ रहा है तो उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर डीएसएसबी पीआरटी आ रही है अभी इस समय आने वाली, इसमें पद बहुत कम होते हैं। हाँ, अभी केवीएस आया है, सॉरी यहाँ पे देखिए कट जा रहा है बार बार, सॉरी। तो हमने देखा जैसे अभी केवीएस था, केवीएस को आपने पूरा देख लिया कि केवीएस में समय कम था। केवीएस अब आप जिसका केवीएस चयन नहीं हुआ वो केवीएस 2.0 के लिए लग जाए, मतलब अगले केवीएस के लिए लग जाए कि उसने क्या कमी की जिसकी वजह से उसका नहीं हुआ। अभी भी आपके पास समय है, अपने आप को समझिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों आप रेस से बाहर समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करें, उनको भी क्या है लग रहा होगा, उनका भी जब मेरिट आएगा तो भी लिस्ट जब आएगी तो उनको भी लगेगा यार मैं तो गलत कर दिया, मुझे भी और अंक की जरूरत थी। केवीएस, उसके बाद डीएसएसबी की मैं बात करूं, डीएसएसबी जो है आपकी, इसकी पीआरटी आ रही है, ठीक है। तो इन सबको आप समय देंगे, निरंतरता लाएंगे, तब जाकर होगा। फिर सुपर टेट की हम बात करें, इसके अलावा अन्य राज्यों की भी टेट आपके लिए होते रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इन सब में क्या क्या कॉमन है, हिंदी सब में कॉमन है, बात समझिएगा। अगर हिंदी तैयार कर लिया आपने, गणित सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सामान्य जीएसजीके की बात करें, जीएसजीके सबके लिए कॉमन है, कंप्यूटर सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब सीडीपी सबके लिए कॉमन है, कुछ टॉपिक नए हैं, कुछ टॉपिक पुराने हैं, आपको समझ में आ रही है ना। संस्कृत इंग्लिश की बात करें, अगर हम संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें, ये सब कॉमन है, ठीक है। कुछ जगह साइंस नहीं, कुछ जगह साइंस भी है। करंट अवेयरनेस है, लेकिन करंट अभी मत पढ़िए, जब परीक्षा नजदीक आएगा तब करंट पढ़ा करिए। तो इतना टॉपिक जब आपको लग रहा है सभी में कॉमन है, तो भैया ऐसे टॉपिक को पढ़कर अपने आप को क्यों मजबूत नहीं कर रहे हैं। रीजनिंग है, तर्क शक्ति जिसे आप कहते हैं, तो इस कॉमन सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो जब भी परीक्षा आएगी बस उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। लोग तैयारी करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे और अंत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आपकी तरह आज तक सोच रहे थे कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, वो भर्तियां आएंगी चली जाएंगी, भर्ती आएंगी चली जाएंगी, वो निरंतर ऐसे पढ़ते रह जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है 10 लाख से ज़्यादा लगभग लोग सीटेट पास हैं, टेट सीटेट 10 लाख से ज़्यादा लोग पास हैं, तो आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा? आपके अंदर ऐसा क्या है? इस प्रश्न का जवाब खुद से ढूंढिएगा। और अगर आपको लगेगा कि नहीं इसका जवाब कुछ बेहतर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और एनसीईआरटी के सभी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करें तो हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर देंगे, निःशुल्क क्लास होगी पूरी तरह से। आप चाहते हैं गणित की सीरीज शुरू करें तो गणित में आपके लिए शुरू कर दूंगा। अभी हम आपके लिए भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, 1-2 दिन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कौन सा विषय आप पढ़ना चाहते हैं। डेली विज्ञान की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी सेशन। तो रिवीजन बैच है सुपर टेट की, वो सुपर टेट में भी काम करेगा, डीएसएसबी में भी काम करेगा, केवीएस के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन सभी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेस्ट है वो। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा।
चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप चाहते हैं क्या शुरू करें आप जरूर बताइएगा, लेकिन आप शुरू करें, आप खुद से अपनी तैयारी जारी रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। ये क्लासेस जनपद जौनपुर से चलती हैं। खुद का नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए, खुद ही आपको पढ़ना है, आपके हिस्से का कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अभी अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, जब भर्तियां नज़दीक आएंगी तब आप प्रैक्टिस करके सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। वैसे ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, आपके मन में जो आए करिए। आज पढ़ें, चाहे भर्ती के बाद पढ़ें, भर्ती से पहले पढ़ें, विज्ञापन से पढ़ें, एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ें, या सुबह परीक्षा हो रात में पढ़ें, या परीक्षा देने के बाद पढ़ें, आप स्वतंत्र हैं, आपकी जो अंतरात्मा कहे करें। लेकिन अगर आप सीटेट पास हैं, अगर आपने आज से अपनी कमर कस ली या आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलनी तय है, इस बात की गारंटी है। भर्ती जिस दिन भी आएगी, चाहे देख रहे हैं अलग अलग विभागों में भर्ती आना शुरू हो गई, अलग अलग राज्यों में भर्ती आना शुरू हो गई हैं, तो भर्ती का पिटारा खुलेगा, आपके अंदर काबिलियत होगी तब आपको नौकरी मिलेगी, वरना पिटारा खुलेगा, बंद होगा, बेशक कम पद होगा। आने वाले समय में हो सकता है पद और कम हो या पद और भी बढ़ जाए, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन दिलाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी इच्छा हो, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े, और आपका हमेशा उनसे प्रतिस्पर्धा होगा जो इस पद के दावेदार हैं। आपको अपने तेज लड़के, जो आपसे लगता है कि हमसे तेज लड़की या लड़का है, उसको बीट करना होगा। आपके जो कमजोर आपके पीछे हैं, उनको तो पीछे रहने दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा मतलब अपने आगे वाले से, जो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, जो टाइम से टाइम पढ़ रहे हैं, उनको आपको बीट करना है। अगर आपने प्रतिदिन 4 से 6 घंटे भी पढ़े तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करने का दिल करे शेयर करिएगा, लाइक करने का दिल करे लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।